हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही बेहतरीन सा वर्ड लिस्ट, जो बड़े ही फॉर्मल तरीके से इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश स्पोकन में यूज किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इसको देखें, फिर आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है भाई। तो सेंटेंस लिखा है, मुझसे बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए। देखो भाई, प्यार होने से पहले ही आप क्या करिए, अपने आप को रोक लीजिएगा, क्योंकि चेतावनी दी जा रही है भाई साहब। बाकी फिर आपको सब पता ही है। डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। इसके बाद हम लोग वर्ड लगाएंगे लिस्ट। अच्छा, कैसे लगाते हैं, क्या क्या रूल है, एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा इस सेंटेंस के बाद में। कह रहा है डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल इन लव, यू शुड फॉल इन लव। ये इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनी। ठीक है भाइयों। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखो, ये जो लिस्ट वर्ड है, ठीक है, एक सेंटेंस तो आपने पीछे देख ही लिया। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये लिस्ट क्या बताता है, कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है भाई, चलो देखो, लिस्ट वर्ड जो है ये प्रयोग क्यों किया जाता है सेंटेंस में। कह रहा है इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज, एक ऐसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है एक्सप्लेनिंग एन एक्शन। एक एक्शन का मतलब जो कोई कार्य किया जा रहा हो उसको एक्सप्लेन करते हुए, टेकन टू प्रिवेंट एन अनप्लीजेंट आउटकम, यानी कोई काम इस वजह से किया गया हो ताकि उस काम के ना होने से जो निगेटिव परिणाम आता वो बच जाता। क्या होता? बच जाता। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं ताकि उस अनप्लीजेंट आउटकम को बचाया जा सके, उस निगेटिव पॉइंट को बचाया जा सके। ठीक है भाई। आगे देखो, लिखा है इट इज ऑफन फॉलोड बाय द मॉडल वर्ब शुड। कह रहा है लिस्ट के साथ हम लोग, भाई इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले एक सेंटेंस आएगा, फिर लिस्ट काम करेगा कॉन्जक्शन का, इसके बाद यहाँ पर अगली क्लॉज की सब्जेक्ट आएगी, फिर मॉडल वर्ब हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ये एक आपकी क्लॉज होगी। क्या होगी? क्लॉज। और इस क्लॉज को हम लोग बोलते हैं पर्पस क्लॉज। कौन सी? पर्पस क्लॉज, यानी क्या है, उद्देश्य वाली क्लॉज। यानी हम लोग ये वाला जो एक्शन कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं, टू प्रिवेंट एन अनप्लीजेंट आउटकम। इस तरफ जो आपका अनप्लीजेंट आउटकम होने वाला होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलो, लिस्ट का प्रयोग करते हैं। भाई ऊपर देखो कहाँ गया है, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज एक्सप्लेनिंग एन एक्शन टेकन। एक एक्शन टेकन, जो काम किया गया है, टू प्रिवेंट एन अनप्लीजेंट आउटकम। आउटकम का मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंट। क्या लिख सकते हैं? कॉन्सिक्वेंट, यानी जो परिणाम है अनप्लीजेंट, निगेटिव, उसको हम लोग क्या करें, रोक लें। क्या करें? रोक लें। ये स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। अब आइए हम लोग आगे कुछ सेंटेंसेस लेकर के क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो दोस्तों देखो, ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं और इनको प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो लिस्ट के हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो एक बारी स्ट्रक्चर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए बनाते हैं। देखो, कह रहा है मेहनत करो, तो मेहनत करोगे क्या बनेगी, बोलोगे सर वर्क हार्ड, इतना लिख दिया। फिर लिस्ट लगा देना है एज अ कॉन्जक्शन, तो ये लिख गया वर्क हार्ड लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ।
तो अब यहाँ पर इस क्लॉज के लिए सब्जेक्ट लगा देना यू, फिर मॉडल वर्ब शुड, इसके बाद भाई फेल हो जाना की होती है फेल। सेंटेंस बन गया वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। तो कह रहा है स्पीक स्लोवली, स्पीक स्लोवली, धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि, यानी यहाँ पर अब आप लगा दोगे लिस्ट। अच्छा लिस्ट लगा दिया तो ये बन गया कहीं ऐसा ना हो कि, अब कोई सुन लेगा मतलब समवन, क्या लिस्ट समवन शुड हियर, लिस्ट समवन शुड हियर। ठीक है भाई, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन का है जल्दी करो। अब जल्दी करो की देखो होती मेक हेस्ट, क्या होती है मेक हेस्ट। आप मेक हेस्ट की जगह पर हरी अप का भी प्रयोग कर सकते हो, किसका हरी अप का। कह रहा मेक हेस्ट लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, वी शुड, वी शुड लेट, वी शुड लेट। ठीक है भाई, चलिए ये बन गया। अच्छा यहाँ पर लेट ना लगाना चाहे तो गेट लेट भी लगा सकते हैं। अगला अच्छा सेंटेंस कह रहा है यह मत करो, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको लिखेंगे डोंट डू इट लेस्ट कहीं ऐसा ना हो तुमसे कोई गलती हो जाए, यानी यू शुड, यू शुड मेक ए मिस्टेक, यू शुड मेक अ मिस्टेक। ये दोस्तों हो गए आपके चारों के चारों सेंटेंसेस, और ये हो गया आपका यूज ऑफ लिस्ट। आई होप आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। अब हम लोग दोस्तों मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।